रीना पासवान, पति स्वर्गीय रामविलास पासवान, आजकल हाजीपुर के चप्पे चप्पे पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका कारण है कि उनके पुत्र लोजपा आर के अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान ने एक राष्ट्रीय अखबार को यह इंटरव्यू दिया कि हाजीपुर से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ेगी। अब इस बात को पशुपति खेमा में कैसे पचे, तरह तरह की बातें होनी शुरू हुई। चिराग पासवान को पशुपति पारस ने तो यहाँ तक कह दिया कि कौन होता है मुझे रोकने वाला, हम हर हालत में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी साबित करने में तुले हुए हैं। देखना है आप समझे कि रीना पासवान कौन है, क्या है, कैसे चुनाव लड़ना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरौल टाइम्स न्यूज़। मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे राजनीतिक हस्ती की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी ईमानदारी और काम देश ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया है। उस शख्सियत का नाम है स्वर्गीय रामविलास पासवान। आप देख रहे हैं कि अभी 2024 के चुनाव के लिए किस तरह यहाँ हाजीपुर में हम लड़ेंगे की चर्चा हो रही है। वहीं महज चिराग पासवान ने एक राष्ट्रीय अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इतना कह दिया कि हाजीपुर से मेरी मां रीना पासवान लड़ेगी, तो इसको लोगों ने तरह तरह से लिया। कुछ लोगों ने जाति पर सवाल खड़ा किया, कुछ लोगों ने कहा कि वह अनुसूचित जाति से नहीं है, आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। तरह तरह की बातें, खबरिया चैनल तो बात का बतंगड़ बना लिया। खैर, आज हम आपको यह बता रहे हैं कि रीना पासवान वाकई में हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो इसके लिए आपको हम ले चलते हैं पंजाब के एक ऐसे गांव में जहां गुरबचन सिंह नाम के एक व्यक्ति का घर है। यह गुरबचन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पदस्थापित हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं गुरबचन सिंह की बात कर रहा हूँ, जिनकी एक लड़की थी जिसका नाम था अविनाश कौर। अविनाश कौर पढ़ने लिखने के बाद दिल्ली में जब रामविलास जी एमपी बनकर गए तो गुरबचन सिंह से अच्छे संबंध हुए। यह संबंध आगे चलकर आपसी संबंध में बदल गया और रामविलास पासवान ने रीना पासवान से शादी कर ली। यह रीना पासवान का पूर्व नाम अविनाश कौर था, जो शादी के बाद उन्होंने बदलकर रीना पासवान रख लिया। शादी के समय न तो परिवार से कोई एक व्यक्ति वहाँ था, पशुपति कुमार पारस या रामचंद्र जी का तो कोई आता ही पता नहीं था। आपको बताएं कि उस शादी में लालगंज के पकड़ी गांव के एक डीके पासवान थे, जो यूपीएससी में प्रशाखा पदाधिकारी थे। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रस्म अदा की। खैर, शादी हो गया। शादी के बहुत दिनों बाद तक परिवार से किसी का आना जाना नहीं था। मैं समझता कि 1983 तक जब वो पुनीत बाबू के फ्लैट में रहते थे, उस समय भी पशुपति पारस या रामचंद्र पासवान का आना जाना नहीं था। जब रामचंद्र पासवान की शादी की बात हुई तब रीना पासवान
ने जबरन रामविलास पासवान को मजबूर किया कि हम गांव शहर बननी चलेंगे। खैर रामविलास पासवान राजी हो गए और वहां से लाकर खगड़िया स्टेशन ये लोग उतरे। खगड़िया स्टेशन से एक जीप द्वारा शहर बननी के लिए चले, लेकिन रास्ते में वह जीप खराब हो गया। लगभग अलौली के पास से वे बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर बननी गए और वहाँ परिवार के लोगों से परिचय हुआ। परिवार के लोगों ने स्वीकार किया। अब बताएं हाजीपुर की बात। तो सभी जानते हैं कि पिता के मरने के बाद लड़का ही उत्तराधिकारी होता है, भाई कदापि नहीं। पत्नी अभी जीवित है रीना पासवान, वह रामविलास पासवान का सर्वे सर्वा है। लेकिन पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के नाम को भजाकर चाहते हैं कि हाजीपुर से दोबारा चुनाव लड़ें, जबकि हाजीपुर वासियों का मत कुछ अलग है। यह बात और है कि पहले चिराग पासवान बोलते थे कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद जब उन्हें कुछ सीटों पर बात अटकी, सीट का क्लियरेंस मिला, उसके बाद अभी हाल में ही उन्हें एक बयान दिया है कि हाजीपुर से उसकी मां चुनाव लड़ेगी। इधर खबरिया चैनल ने तरह तरह की बात, रीना शर्मा ब्राह्मण है, क्या क्या न कहा। आप खुद सोचिए, जिसका पिता एक अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, क्या उसकी लड़की ब्राह्मण हो जाएगी? ये कहाँ कि न्याय है भाई? क्यों ऐसे कर रहे हो आप लोग? आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही DY कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस परिवार पर जन्म होता है, जाति वहीं से काउंट की जाती है। यह मामला साफ है। और जिन लोगों को यह लगता है कि रीना पासवान नहीं है, तो उनके पिता जो वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे, वहाँ RTI लगा करके वहाँ से जानकारी ले लें। इसमें कोई दो मत नहीं कि रामविलास पासवान 8 बार हाजीपुर से चुनाव लड़े थे। हाजीपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके लड़का भी चिराग पासवान जहाँ तक हो पा रहा है हाजीपुर के सुख दुख में साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल है, चिराग पासवान यदि अपने माता जी को यहाँ से चुनाव लड़ाते हैं तो उसमें कोई दो मत नहीं कि उन्हें इसमें सफलता हासिल होगी, जैसा हाजीपुर के लोगों का रुख है। धन्यवाद। कोई नया अपडेट आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा।